बताएं आपने सेशन देखे कुछ? 5 लेसन्स के बाद शुरू किया। अब तक तो मैंने फेट लाइन और सन लाइन और सब पढ़ लिया। अच्छा। मतलब हाउ टू डील क्लाइंट वाला अभी शुरू हाँ, करना वहां से। समझ में आया? तो हाँ, बहुत समझ में। अब तो लग रहा है कि मैं पामिश बन गया। नहीं, अच्छी मतलब बात है। बहुत बहुत मजा आई। मतलब एज निकालना का तरीका तो आपने जो बताया वो बहुत ही बढ़िया है, बड़ा ही क्या? आसान है। हाँ, आसान तरीका है। और आप अगर फर्स्ट क्लास से देखोगे और बड़े आराम से देखोगे, हाँ। तो अपने नोट्स बनाते जाओगे तो लास्ट क्लास तक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, ये बात है सर। नोट्स तो बन रहे, कॉपी तो भर रही है। हाँ, कॉपी पढ़ रही है ना, तो आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप बताओ, डाउट क्या है आपका जो अभी तक आपने सर डाउट पहले? ये, पहला तो डाउट ये कि सर जो क्रॉस आपने कहा लाइन पे जो लगता है, हम्म, वो छोटा लगता है कि कहीं दूर से रेखाएं आती हैं उनको कट कर देती हैं वहां पर? नहीं, क्रॉस तो छोटा ही होता है हमेशा। छोटा क्रॉस ही वो होता है। इंडिपेंडेंट क्रॉस छोटा होता है। मान लीजिए यहाँ से कोई लाइन आई, हाँ। वीनस के अंदर से आई, लाइफ हाँ। लाइन को काट दिया, वो बार ओरिजिन। हो गया। हाँ। और ऊपर से एक लाइन है, वो काट दिया, वो क्रॉस हो गया। क्रॉस, इंडिपेंडेंट क्रॉस तो बहुत छोटा से ही मिलेगा। वो मेन होता है ना सर? हाँ, वो मेन होता है, वो बहुत ही कम मिलता है हाथों में। और कम ही होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग है वो। हाँ तो सर ये ऐसा लग रहा है जैसे मेरी फेट लाइन जो है, हाँ, अप्रोक्सीमेट 35 की एज मेरी अभी है। हाँ, और जब एज कैलकुलेट करें तो 35 पे ही पॉइंट कर रहा है वो। हाँ। और उसके आगे एक क्रॉस लग लग रहा है छोटा सा। हाँ, छोटा सा क्रॉस वो आपको हो सकता है प्रोफेशन में इसमें कोई दिक्कत दे, कुछ दे। हाँ पर क्रॉस तो लग रहा है, लेकिन उसी वक्त ही हाँ, 1 या 2 साल के गैप से ही एक और फेट लाइन मरकरी छोटी सी जा रही है, और हेडलाइन को क्रॉस करके मरकरी की तरफ गई है। और फिर हेडलाइन उसी से ही जहाँ क्रॉस किया है हेडलाइन को, उसी से ही एक लाइन फेट लाइन और बन गई है। हाँ। और वो नहीं हर तो टाइम क्रॉस। नहीं, वो क्रॉस नहीं है, फिर आपकी एक ही फेड लाइन में से मल्टीपल लाइंस निकल गई। राइट। हाँ ये सर मुझे लगा। तो बिजनेस की लाइन निकली है ना, तो हो सकता है आपका मन बन रहा हो कि भाई मैं अपना कर लूं क्या कुछ शुरू, साइड बाय साइड। बिल्कुल सर, यही हो रहा है। मैं 10 साल में बायोलॉजी एक्सपर्ट रहा, और रात भर काम की मतलब एकदम पक गया कि मैं कुछ नया शुरू करूँ। तो मैं कोचिंग डालने जा रहा था, हाँ, उसकी इंग्लिश की और बायोलॉजी की। लेकिन देखो। वो अचानक से मेरा यहाँ पर जब एक्चुअली मैंने वास्तु कोर्स कर रखा था, ओके। तो मैं वास्तु कंसल्टेंट का भी शुरू कर दिया। अभी तक कोई क्लाइंट नहीं मिला, लेकिन 7-8 लोगों से बात हुई, धीरे धीरे अभी ठीक है, हो ठीक है, रहा है। हो जाएगा। अपने अंदर देखो, क्लाइंट जब मिलता है, जब आप 1 रुपया भी आप किसी से लोगे ना, तो उसकी लाइफ में आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। वैल्यू ऐड। आप ये देखो कि आप अभी आपके के अंदर एबिलिटी है वैल्यू ऐड करने की, जेन्युइनली बस। जिस दिन वो आ जाएगी, ऑटोमेटिकली लोग पैसे देंगे। सिंपल है। हम्म। बस मैं इसी शुरू कर रहा हूँ, इ- शुरू कर इस इ- दिया इ- है। इसीलिए मैं किसी शोशा में, किसी भीड़ में, किसी भाग दौड़ में मैं भागता नहीं। अच्छा। उसका रीजन है कि मेरे में अगर एबिलिटी होगी तो मैं कर पाऊंगा, वो बात अलग है। भागूंगा करूंगा तो हो सकता है 6 महीने पहले कर लूं, 2 साल पहले, लेकिन कोई बात नहीं, वो लोगों को भी समझ में आता है। अगर मैं और वैल्यू क्रिएट कर पाऊंगा तो पैसे मिलेंगे मुझे। इसी तरीके से आप वास्तु का आप कह रहे हो शुरू नहीं कर पाए, वैल्यू क्रिएट करने के जिस दिन आप लायक हो जाओगे, आपको लगेगा हाँ कॉन्फिडेंस, हाँ। उसी दिन आप कर लो। हाँ ये बात तो अभी 1 ही महीना हुआ है खैर। और तो आप, एडवर्टाइजमेंट तो कर। हाँ, हाँ। तो आपकी जो वो लाइन जा रही है ना मरकरी से, जो निकल रही है फेट लाइन से मरकरी हाँ। को जा रही है, दैट मीन्स आपके कर्म से आप बिजनेस शुरू करोगे। ठीक हाँ है। मुझे लग रहा है सर ये। कंसल्टेंसी का ही करोगे, क्योंकि फेट लाइन से निकली है। ध्यान रखना, फेट लाइन से निकली है तो कंसल्टेंसी का ही करोगे। और ये अपनी सर्विस ही प्रोवाइड करोगे। अगर लाइफ लाइन से निकलता तो बिजनेस करते हैं, वैसा जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कोई डीलरशिप हो गई, कोर बिजनेस जिसे कहते हैं। और जो आप और, और लाइफ लाइन से निकले और फेट लाइन से भी टच हो तो बड़ा बिजनेस हो जाता है, डीलरशिप हाँ, जैसा। हाँ, तो बड़ा बिजनेस रहता है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो, कि मतलब स्काई इज द लिमिट, बाकी हाथ की और क्वालिटी पे डिपेंड। क्वालिटी भी। अरे सर वो बहुत बढ़िया समझाया था आपने जो वीडियो में समझाया है। नहीं, ठीक एकदम है। बढ़िया समझ में आ गया। हाँ, तो अच्छी देखो, बड़ा मैंने सिंपलीफाई कर दिया, इतना खिचड़ी जलेबी बनी हुई है पूरा। आप कोई भी किताब उठा लो, आप नहीं पढ़ सकते किसी भी किताब। मैंने भी 50 किताबें तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, मैंने 15-20 किताबें पढ़ी हैं थोरोली। और उसमें से
जो सब कचरा था सब फेंकता गया, जो काम का सामान था सिर्फ लेता गया, जो मुझे मिला है लाइफ हाथों में मिला, जो लाइफ चीजें मिली, जो चीज जस्टिफाई होती थी सिर्फ वही रखी है। बाकी कहते हैं ना कि कम सामान सफर आसान, वो हम्म। कर दिया इसीलिए। ठीक है, अगर मैं सभी कुछ डाल दूं, ये कहूं ऐसा इस किताब में कहते हैं, ऐसा इस किताब में कहते हैं, ऐसा इस किताब में कहते हैं, तो मैं क्या कहता हूँ? फिर आप पढ़ोगे क्या, समझोगे क्या, मुझे ये बताओ। अगर मैं ये कह, अक्सर किताबों तक में लिखा होता है उसके हिसाब से ये रिजल्ट आता है, इसके हिसाब से ये रिजल्ट आता है। अरे भाई तेरे हिसाब से क्या आता है? वो कहता है मेरे को नहीं पता, मैं तो किताब लिख दी। अच्छा। तो नहीं सर, हाँ हाँ रिजल्ट हमें देखना पड़ता है कि हाँ। हमारे पास क्लाइंट आया, ऐसी लाइन थी तो क्या रिजल्ट आया, हम वो जस्टिफाई करके वो बना रखा है सारा। तो सर समझ। तो अब आपका मूड है कुछ करने का, समझ रहे हो, हम्म, हम्म, एडिशनल इनकम। हम्म। तो वो लाइन जब निकलती है मार्केट। अरे सर, मैं बहुत परेशान था। मैं क्या कि एक तो लाइफ ने बड़ा स्ट्रगल कर दिया। कोविड हो गया, कोविड होने के बाद मैं अपने होम टाउन चला गया। और साल 2 साल तो, 1 साल तो अच्छी इनकम थी घर में जाके, लेकिन 1 साल तो एकदम ही बेकार हो गया। तो बड़ा ही निगेटिव चीज बन गया था। फिर मैं सोचा क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। फिर अभी लखनऊ शिफ्ट में, रायबरेली होम टाउन है मेरा, ओके। और मैं अभी लखनऊ शिफ्ट हुआ हूँ। तो मैं कहा जब लखनऊ निकलूंगा तो मैं वहाँ पर फिर जॉब्स के भी होंगे और कोचिंग भी डालूंगा। फिर वहाँ फिर जब 1-2 महीने पहले से ही कुछ आचार्य जी से मुलाकात हुई। फिर वहाँ से एस्ट्रोलॉजी, मतलब इस एरिया को मैं कुछ मानता ही नहीं था सर। कि कभी मैंने जाना ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि इसको कुछ करना। लेकिन वो जब जैसी चीजें जुड़ने लगी, चीजें समझ में आई तो बड़ी अच्छी लगी। फिर आपसे मुलाकात हुई, फिर आपकी वीडियो देखी, तो एक ही दिन में मुझे समझ में आ गया कि ये तो बहुत ही बढ़िया लाइन है, ये तो सबसे अच्छी लाइन है। एक्चुअली ये पूरी मेडिकल साइंस है। आप वीडियो हाँ पढ़ोगे ना, सारी लॉजिकल है, इलॉजिकल बात एक भी नहीं बोली गई है उसमें। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि एक होता है ना इलॉजिकल बात कर देते हैं, ये ऐसी लाइन मैंने कभी नहीं बोला, ऐसी लाइन हो तो ये होता है, नहीं। मैंने हमेशा समझाया है कि कॉमन इसलिए समझाया है क्योंकि 700 करोड़ हाथों को मान लो आप देखते हो तो मैं नहीं दिखा सकता। मैं सिर्फ कॉमन पढ़ा दूंगा तो आप सब देख लो। जैसे कि हम्म। अभी अभी मैं बोल रहा हूँ फेट लाइन से कभी मरकरी लाइन निकली है तो उस एज से आपका माइंड डाइवर्ट हो गया। देखो फेट लाइन कर्म की लाइन थी, आपका कर्म डाइवर्ट हुआ कुछ अपना काम करने के लिए, राइट। तो सिंपल है, मतलब ये बता दिया ना। अब बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, हाँ जी आप सर। किसी के हाथ में देखोगे आप बता दूंगा, अगर मैं सिर्फ हम्म। आपके हाथ में किसी हाथ में देख के बता दूं ये लाइन ये फल दे रही है, आप रट ही नहीं पाओगे। आपने एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि कोई जो लाइन कॉन्सेप्ट जिस माउंट को देख रही है वो उसकी लाइन बस वो है ना। कॉन्सेप्ट बता दिया, हाँ। कॉन्सेप्ट। मैं कॉन्सेप्ट बेस इसलिए पढ़ाया है क्योंकि बहुत रीजन होते हैं कि आप लोगों को फंसाना नहीं चाहता कि भाई आप कर पाओ सिंपल। बिल्कुल और सर। एक एक बीमारी, एक एक पैच, एक एक चीज, नेल्स बड़े डिटेल में पढ़ाए हैं, बहुत हर चीज उसमें करी है। आप बताओ और क्या डाउट है, आप डाउट बताओ। मेरे को तो डाउट और सॉल्व करके बड़ा मजा आता है, क्यों उसमें। हाँ, आप लोग करना चाहिए, मेरे को तो ये लगता है। सर, बताएं। हाँ, आपने ये कहा कि हेडलाइन हर्टलाइन के नजदीक जा रही है, तो हाँ, उसमें कुछ हर्ट के प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। क्या लेकिन क्या चीज? कर्व, एक क्या हेडलाइन चीज? जैसे आपने कहा हर्ट लाइन के नजदीक से जा रही गुजर रही है, अगर हेडलाइन, हर्ट लाइन के अगर नजदीक हार्ट से, लाइन के पास से जा रही है तो बीच का कॉर्नर एंगल जिसे बोलते हैं गैप, ये कम हो जाता ये कम हो जाएगा। है। हाँ, तो मैंने क्या बताया? तो उसमें कुछ हर्ट के गुण आ जाते हैं, हर्ट की क्वालिटीज आ जाती हैं। देखो वो मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा, मैंने बड़ा उसमें भी क्लियर बताया, मैं समझाता हूँ। आप आप टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल? नहीं, वैसे ही समझा। टेक्निकल हूँ। आप टेक्निकल हो ना, तो सुनो। जो हमारी हार्ट लाइन है, इसे मान लो नेगेटिव करंट, नेगेटिव में। बैटरी का नेगेटिव पोल मान लो। अच्छा अच्छा। और जो हेडलाइन है उसे पॉजिटिव पोल मान लो। सही है। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव में प्रॉपर गैप होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, नहीं शॉर्ट सर्किट हो। नहीं, नहीं होगा तो क्या होगा? आपने बोल ही दिया। हाँ क्या बिल्कुल होगा? होगा, शॉर्ट 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 सर्किट सर्किट होगा। हो। इसका गैप अप्रोक्सीमेट 3-4 इंच होता है। थ्री अच्छा। बाय फोर्थ इंच यानी पौना इंच, पौना अप्रोक्सीमेट। इंच। अप्रोक्सीमेट। जैसे वायर, दो वायर है नेगेटिव पॉजिटिव। अब अगर आपको बहुत किसी की नजदीक मिल जाए तो उसके जीवन में बहुत एंजाइटी चल रही होगी, अच्छा। शॉर्ट सर्किट चल रहा है उसके जीवन में, उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं दिल से काम करूं या दिमाग से काम करूं, राइट।
और किसी की दूरी बहुत बढ़ गई तो वो उसे पता ही नहीं क्या कर रहा है कभी, मतलब वो ना दिमाग से करने लग जाता, मतलब दिल दिमाग बहुत बड़ा गैप हो गया। पता नहीं वो क्या कर रहा है, उसे भी नहीं पता। और अगर मिक्स हो गई दोनों लाइन, सीमेन लाइन जो हमने आगे आप पढ़ोगे, सीमेन लाइन हेड लाइन हार्ट लाइन मिक्स हो गई तो मिक्स हो इसका गई। मतलब पक्का शॉर्ट सर्किट हो गया। हाँ। पर्सन का माइंड एकदम ओवर एक्टिव हो गया। अब सर उसे नहीं मतलब पता, कुछ, हाँ। अब उसे नहीं पता जिंदगी कहाँ चल रही है। अगर किसी पे मन आ गया, यानी किसी पे इमोशनली चला गया, तो तू ये भी ले जा, ये भी ले जा, मेरे भी कपड़े ले जा, ठीक है। और अगर प्रैक्टिकल हो गया तो इतना प्रैक्टिकल हो जा, 5 रुपए का भी, 1-1 रुपए का भी हिसाब कर अपने रिश्तेदार से। मतलब ठीक। अगर वो हेडलाइन एकदम सीधी हो गई हाँ, मतलब तो शॉर्ट प्रैक्टिकल हो सर्किट गई। हो गया। कभी वो हाँ। दिल के वश चलेगा, कभी दिमाग के वश चलेगा, उसे भी नहीं पता कहाँ चलेगा। बंदर होता है ना, ऐसे मॉन्की लाइन बोलते हैं। मेरे, बंदर होता है ना, हाँ। जब तक उसके हाथ में अदरक की गांठ या केला होता है ना, बस जभी तक शाम को बैठता है, उसके बाद फिर वहीं का। तो बस ये बस काम, इन्हें हमेशा इतने एनर्जेटिक होते हैं, इन्हें काम देते रहो, चलते रहेंगे। काम जैसे ही फ्री हुए, दिमाग दौड़ना शुरू हुआ, उथल पुथल कर देते हैं। इस उथल पुथल के कारण इनके एक्सीडेंट होने के चांस मैक्सिमम रहते हैं। फिर क्या होता है, इनके सिर पे चोट लगती ही लगती है हमेशा, बचपन से लेके जब तक है, चोट लगती रहती है इनके सिर पे। क्यों? बड़े जल्दबाज होते हैं। फिर इनका क्या होता है, जब बिहेवियर ही अनप्रिडिक्टेबल होता है तो इनका खाना पीना भी अनप्रिडिक्टेबल, बड़ा कुछ नहीं पता ये क्या खा लें, क्या पसंद आ जाए, क्या शुरू कर दें, कुछ पता ही नहीं है। ऐसे दिमाग के होते हैं, और ये दोनों हाथों में आ जाती है तो इतना ओवर एक्टिव माइंड, इतने वो हो जाते हैं, वो प्रोन हो जाते हैं एक्सीडेंट के। और उसमें हो सकता है फिर अगर लाइफ लाइन छोटी हो तो मिस हैपनिंग है या शॉर्ट लाइफ के भी चांस हो। हाँ, बताओ क्या कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे। सर कुछ, हाँ, शेयर कर सकता हूँ क्या मैं? फोटो कुछ हैंड्स की हाँ, खींची थी हाँ, मैंने। भेजो भेजो। कहाँ भेजोगे? इसी चैट बॉक्स पे भेजता चैट बॉक्स में भेजो। तो उसमें क्या डाउट है मतलब आपको? हूँ सर। हाँ, ये बिल्कुल सिमियन है। लाइन वाला मेरे को मिला था। हम्म, एक मेरे विलेज में एक लड़का है, हम्म। और बिल्कुल सिमियन लाइन है उसकी, पूरी चिपक रही है। सीमेंट लाइन वाले मैंने बताया ना, वो जो क्वालिटीज होती है तो वानर रेखा बोलते हैं, मोंकी लाइन, इनके लिए तो मेडिटेशन मस्ट होती है रोज। इन्हें 1 घंटा मेडिटेशन करनी ही चाहिए, अपने अपने आप को शांत रखने। नहीं। नीरज जी आ जाओ, खोल लो कैमरा। खोल लो कैमरा, खोल लो, आवाज खोल लो और आ जाओ। म्यूट हो, आप म्यूट हो। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। बताएं नीरज जी, क्या पढ़ा है, क्या डाउट है? डाउट तो अभी नहीं है, पढ़ हाँ, रहा हूँ अभी तो। तो लाइंस पढ़ रहा था मैं, हेड ठीक और हार्ट लाइन जो है। ठीक। आप ना नोट्स बनाते जाना उसके। अच्छा, नो, नोट्स। अगर देखो, अगर संभव हो तो, मैं ये नहीं हाँ, नहीं कहता ठीक है, संभव तो है ही है। और उसका लिखने की आदत। अगर आप वाकई सीखना चाहते हो तो मतलब हाँ। अपने, क्योंकि नहीं, ये विद्या ऐसी है कि ये आपको नेम फेम बहुत दिलाएगी। आप कहीं यस भी सर। खड़े होगे, आपका अलग ही नाम हो जाएगा। और आपको जब होएगा, जब थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी। आप जो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बड़ा शॉर्ट में, बड़ा प्रिसाइज पढ़ाया हुआ है, उसके आप नोट्स बना लो बस। हाँ, नोट्स बनाने पड़ते बस जब भी आपको, क्योंकि देखो हर बार वीडियो देखना संभव नहीं है, एक डायरी हैं। नहीं। में तो मैं नोट्स नोट्स बनाए, उसे आपने रेफर कर लिया, सो ही आपका काम हो गया।
वैभव जी वैसे ही बता दो, कोई बात नहीं। बस सर मैं व्हाट्सएप में शेयर कर दूँ। व्हाट्सएप पे कर लो, मैं देख के बता दूंगा, कोई बात नहीं। आप क्या पूछना चाह रहे हो उसमें वैसे ही बता दो, मैं बता दूंगा आपको, वैसे ही बता दूंगा। सर उसका प्रोडिक्शन में मैंने जो किया था हम्म। उसके बारे में मुझे मतलब मैं सही हूँ कि नहीं, नहीं, क्या ये आपने जानना। क्या बताया, बताइए। उसके प्रोडिक्शन मतलब यही कहते उसकी उसकी शादी तो हुई नहीं अभी तक, चालीस अच्छा। पैंतालीस साल एज हो गई है। तो वो कहेगा शादी उसके बाद पहले थी, हम्म। लेकिन इस राइट हैंड में नहीं है। वही चीज राइट, मैंने। राइट हैंड में नहीं है मतलब सीमेन राइट हैंड लाइन। में जो मरकरी लाइन के नीचे जो आती हाँ है हाँ हाँ हाँ। उसमें नहीं। देखो, वो लाइनें होती क्या, अगर लाइनें नहीं है ना तो जरूरी नहीं है कि शादी होए ना होए, वो अलग बात है, लेकिन वो पर्सन का इंटरेस्ट नहीं होता फैमिली बनाने में, और थोड़ा फ्लर्टिंग नेचर होता है। अगर छोटी छोटी बारीक बारीक लाइनें होती हैं, प्रोमिनेंट लाइनें, समझ रहे हो। हाँ। हाँ। हाँ, हमने डाला तो है राइट हैंड। हाँ। ये कैसे आएगा। डाउनलोड ऊपर बटन बना। अच्छा, डाउनलोड करना पड़ेगा क्या। हाँ, या तो ओपन करके शायद क्लिक कर दो तो बढ़िया। अब खुलेगा कहाँ, डेस्कटॉप पे खुलेगा वो तो। डायरेक्ट खुल जानी चीज। एक मिनट डबल टैप करूँ डायरेक्ट खुल जाए तो। हाँ। डायरेक्ट नहीं खुलता। खुलेगा, खुला खुला है। हम्म। आपको नहीं दिख रहा होगा ना अभी। नहीं मुझे नहीं। हाँ, आपको नहीं दिखेगा, डायरेक्ट खुल तो गया है। अब एक सेकंड रुको, मैं अगर शेयर करना पड़ेगा सर। हाँ 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 शेयर करूँ, और फिर अब दिखाई देगा आपको। हम्म। कितने साल का है ये। ये मेरे ख्याल से 40 से 45 साल का है। देखो एक्चुअली ये सीमेन लाइन तो है, लेकिन ये ऊपर भी जा रही है, ये नीचे भी जा रही है। सीमेन लाइन में ना ये होता है ना ये होता अच्छा। है, ठीक है। जो ये आता है ना, इसमें सिर्फ इस एज में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, यहाँ से लेके यानी कि 20 22 से, यहाँ 18, या 18 हो गया, 18 और 10 28, 28 29, 29 से लेके फिर ये 18 जोड़ लो, ये इस पीरियड में पूरा इसका यही पीरियड है। ये इसमें ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, दिख रहा है। और दूसरी बात, इसकी लाइन की क्वालिटी देख रहे हो, सारी खराब है इसकी तो लाइन। हाँ बिल्कुल। बहुत लाइनें भी वीक खराब है, है। हाथ भी बहुत हार्ड है, एक्चुअली मतलब। सर, हाँ, एक अब मजदूर का हाथ है ये। हाँ, मैं वही कहने वाला था, ये एक्चुअली लेबर क्लास का हाथ जैसा दिखता है। हाँ। ठीक है, लेबर क्लास का हाथ जैसा दिखता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो लाइनें ही नहीं है। और हाँ यहाँ पे नहीं। ये एरिया भी खराब हुआ है, इसका हाँ। मतलब ये है इसका इंटरेस्ट ही नहीं है इस केस में। इस केस में पर्सन का इंटरेस्ट नहीं रहता है। सर जो मरकरी फिंगर टेढ़ी है उससे वो क्या पता चल रहा नर्वस सिस्टम वीक करती है। है। उसकी लाइफ लाइन लाइन की क्वालिटी भी तो कह रहा हूँ मैं, आप देखो हेड लाइन की क्वालिटी कितनी खराब है, हार्ट लाइन की। और दूसरी बात, आप जानते हैं इसे, बिल्कुल प्रॉपर जानता हूँ। इसे बैकबोन में भी दिक्कत है। अरे इसमें सर बिल्कुल बहुत सारी दिक्कतें हैं हाँ, तो इसके वही कह लिए। रहा हूँ ना, बैकबोन की नर्वस सिस्टम, ये उंगली टेढ़ी होने से पूरा नर्वस सिस्टम वीक हो गया। हाँ इसकी बुद्धि बहुत कमजोर है सर। हम्म। बुद्धि ही कमजोर है इसकी। हाँ, इसको हम लोग तो मूर्ख बोलते हैं। हेडलाइन भी देखो ना, हेडलाइन कैसी है। हम्म। और ये नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है जब ये बहुत ज्यादा बैंड हो गई, लाइनें एकदम काली काली हो रही हैं ये सब। अच्छा, फिर क्या है, हाथ में चमक नहीं है, ध्यान से देखो, धब्बे हैं इसमें काले काले से। हम्म। ये धब्बे सब बीमारी बता रहे हैं, ये बैकबोन की प्रॉब्लम है। लाइफ लाइन कितनी लहर रही है, देख रहे हैं ये।
ये सारे सब। माउंट्स भी बैठे हुए हैं तब तक। हाँ, सारे माउंट्स भी दबे हुए हैं। ये मतलब एकदम ही लो लेवल का हाँ, लेबर है। दिखाई दे रहा है। मैंने क्या हम्म, कहा था सबसे पहले, जो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ हैंड देखो, फिजिकल हम्म, अपीयरेंस में आपको अच्छा लगा या बुरा लगा? बिल्कुल बुरा है। बुरा लगा। फिर आप हम्म, कलर देखो, शुरू से कलर आपको अच्छा दिख ही नहीं रहा है इसमें। यहाँ तक कि थॉट प्रोसेस के भी कलर जो है ऊपर हाँ, टॉप कलर डाउन नहीं के है। वो भी अच्छा, गड़बड़ है। फिर क्या है? ये इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े, और सब कुछ खराब है। इसका मतलब पता है क्या है? ये मतलब जो बोलते हैं ना कि मेंटली डिस्टर्ब होगा ये, इतने बड़े मेंटली बड़े डिस्टर्ब है। बिल्कुल होगा ना। सही। हाँ, ये हम्म, मेंटली डिस्टर्ब होगा बस। हम्म, वो हमने कैसे बताया? क्योंकि इसके जो फर्स्ट फ्लैंजेस हैं वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मली बड़े हैं। इन्हें 20% होना चाहिए, आप देख लो कितने बड़े बड़े हैं। तो इसकी वजह से वो इसे मेंटल। और उसके बाद हेडलाइन देखो, हेडलाइन कितनी खराब है। ये देखो, और इसमें काले काले धब्बे हो रहे हैं। ये पैचेस हैं, सब ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं। ये हम्म। सब पैचेस हैं, इतने बड़े बड़े पैच। ये तो इतना बड़ा पैच दिख रहा है, बहुत बड़ा पैच है इसका। इसको तो मतलब इसके भयंकर प्रॉब्लम के टॉक्सिन है इसके ब्लड में। ज्यादा है। दूसरा, इसके नेल्स भी देखना, नेल्स भी सारे खराब हो। हाँ, मैंने पीछे की भी खींची है। हाँ, पीछे की भी भेजी है ना, देख एक। ये इसके सारे नेल्स भी खराब हो। एक सेकंड का, ये पीछे की। तो अपने भी शेयर करने से हो जाएगा। नहीं, पीछे की नहीं आई है। नहीं नहीं अभी वो, अभी अब भेज रहा हूँ। हाँ। नहीं भाई कर शेयर करने से हो जाएगा। वर्मा जी, आवाज नहीं आ रही क्या? आ गई सर, आ गई आ गई। आगे आगे। हाँ, आपने हाँ लिखा सर, था। हाँ सर, आ गई सर। आप आ गए, हमें बड़ी अच्छा लगा। और नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार, मोस्ट वेलकम। और ग्रुप में भी मैसेज था मेरे ख्याल, आप उस ग्रुप में तो हैं जिसमें मैसेज पड़ा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आपका अलग भी आया था, मैंने फिर भी लिंक दे दिया था अलग। मैंने कहा आप रहना नहीं ठीक, चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। अरे नहीं नहीं, धन्यवाद मत करो। ये आप ही लोगों की क्लास है, मेरी नहीं है। ये आप लोगों की है एक्चुअल में, तो देखें तो। अगर अगर आप लोग नहीं आओगे, इस क्लास की कोई वैल्यू नहीं है। एक ठीक है। सेकंड, शेयर शेयर नहीं हुआ। इस क्लास की कोई कोई वैल्यू नहीं है अगर आप लोग नहीं हो। आप लोगों से है क्लास। सर एक चीज मुझे पूछना है। हाँ, एक मिनट, इनका क्वेश्चन अच्छा ले अच्छा लें। अच्छा एक अच्छा बार अच्छा। उसके बाद ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ, ठीक। एक एक करके डाउट ले लेते हैं। इसलिए मैंने बहुत छोटा सेशन रखा है, बहुत ही कम लोगों को बुलाया है इसमें। अच्छा सर। उसका रीजन ही ये था कि मैंने कहा ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, क्वेश्चन ही ना पूछ पाए, नंबर ही ना आए। ये देखो, नेल्स भी एलिमेंट्री हैंड है ना, ये बिल्कुल जो मैंने बताया था आपको शुरू हाँ, जो वही खाना पीना और कुछ ना सोचना क्या करना है। हाँ, जो 7 तरीके के हाथ बताए थे, ये बिल्कुल एलिमेंट्री हाथ है। और ये लोगों का ना हाइट मतलब शॉर्ट टेम्पर होते हैं लोग। बिल्कुल 100%। शॉर्ट टेम्पर होते हैं, और इतने जिद्दी होते हैं कि आपकी बात कोई मानेंगे नहीं। बिल्कुल सर 100%। हालांकि इसका अंगूठा फ्लेक्सिबल है, उसके बाद भी हाथ यही बताता है। एलिमेंट्री हैंड है ये। और नाखून भी, लाइनें भी होंगी, ये सब लाइनें भी हैं, सब खराब ही है। अरे सर बिल्कुल बचकाने पापा। हरकतें, 40 साल का, 42 साल। हाँ पापा। ये जॉइंट्स पे जो नॉट्स है वो तो बढ़िया ये करता है ना। नहीं नहीं, देखो पहले तो सबसे पहले हमने हाथ देखना पड़ेगा, हाथ हाँ के वो नॉट्स ठीक है। वगैरह तो फिर बात की बातें हैं सारी। बात की बात। आगे से हाथ देखा था ना आपने, कैसा है इसका? हम्म। हाँ, बिल्कुल वैसी है जैसा आप बता रहे हैं, वो है, दिक्कत ही है इसमें। हटा सर दें। एक हैंड और शेयर करूं? उसका मैंने प्रोडिक्शन देखी सर, क्या है जो किया था। बताओ, करो करो, कोई बात नहीं, कर दो। ये तो आपने क्या बताया, ऐसे क्या बताया? इसका मतलब पहले शादी का लाइन था लेफ्ट हैंड में, हाँ, लेकिन राइट हैंड में नहीं है। मतलब शादी हो सकती थी इसकी, कराई जाती तो हो जाती। कराई जाती कि एक्चुअली हमें सबसे पहले आपको हाथ देखना है। हमने सिर्फ लाइन से शादी नहीं होगी, किसी की लाइन होती है तो भी शादी नहीं। राइट में भी इसके हाथ लाइन, लाइन होती, शादी नहीं होती। देखो, शादी के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती। आपको जो सब कॉन्शियस वाला साइड है पूरा अच्छा चाहिए। देखो, शादी क्या होती है? ये शादी करनी थोड़ी, आगे चलेगी कैसे? हाँ हाँ, ये तो ठीक है। है, इनकम का सोर्स साथ में देखना पड़ता है, नहीं तो शादी हम्म, कैसे होगी? आप सोच के देखो, सिर्फ शादी क्या होगी, आगे क्या चलेगी?
सिर्फ लाइन होने से अफेक्शन होगा, चलो ठीक है, घर वालों ने दोस्ती करा दी, छूट जाएगी। जुपिटर माउंट माउंट से अच्छे नहीं है, जुपिटर माउंट अच्छा नहीं है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी। विनस अच्छा नहीं है तो शादी प्रॉपर नहीं चलेगी। मार्स अच्छा नहीं है तो नहीं चलेगी। और सर सिर्फ जो, लाइन लाइन होने से नहीं है, हमने हाथ देखना है। हाथ कैसा है, हाथ अच्छा होना चाहिए हाँ पहले। तो फिर लाइनें नहीं है तो भी शादी हो जाती है, तो भी बच्चा समझ जाता है, समझा देते हैं, अभी समझने वाला हाथ तो वो, लेकिन पापा, आपको इंग्लिश में कितना नंबर चाहिए? किताब भी चल रही है जो हम्म, किताब नहीं है इंग्लिश आपको में तो कितना नंबर चाहिए? हमको ठीक है। अच्छा, ये तो आपने लेफ्ट हैंड आपको दिया है। हिस्ट्री में ये कितना जो मैंने भेजा नंबर है ना सर, हाँ चाहिए? ये मेरे को लग रहा है लेफ्ट हैंडेड है। ये मुझे हाँ? ऑनलाइन मिला था किसी का हैंड। हाँ, क्या क्वेश्चन है इसमें? इसका क्वेश्चन क्या था, मुझे लग रहा है कि ये 20। पूरा बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव पर्सन हाँ, है ना सर? क्या है? सेक्सुअली एक्टिव बहुत है ये, मतलब। हाँ, होगा। आपने देखा है इसके इसके वीनस पे ग्रिल है पूरा। हाँ ग्रिल है, वही वही सर मैंने हाँ, देखा। तो तो हाँ, मैंने होगा उसे कुछ ही। बताया नहीं, ये मैंने मतलब अपना प्रेडिक्शन किया कि ये जो आपने ग्रिल वाला बताया तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, ये मिल रहा था। होगा 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 होगा। अच्छा, ग्रिल क्या करता है, अगर स्मूथ होता ना तो भी होता ये, लेकिन जब जब पॉजिटिव में होता, अभी नेगेटिव। अभी निगेटिव में। और इसकी वहाँ बीमारी बन रही ना सर? पैच है क्या यहाँ पे, बड़ा वीनस सा पे? पैच लग रहा है बिल्कुल। हाँ, हाँ। हल्का ब्लैकिश या ब्लूइश, ब्लैकिश हो रहा है हल्का सा। एक सेकंड रुको। नहीं, पैच वैच तो नहीं दिखते। ये खराब है इसका, ये दिख रहा है। खून वाला ही है। ये मून खराब। मून का पढ़ा है अभी किसी ने यहाँ पे? हाँ सर। हाँ, बताओ मून, ये खराब है ये क्या, बताता वही ट्रेवल वाला एरिया, और सबकॉन्शियस माइंड का भी है। है। सबकॉन्शियस, ये मानसिक रूप से बीमार है। मन अशांत रहना ये सब, और हाँ, बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल सोचना। प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ नीचे, सबसे नीचे यहाँ पे, ये वाला एरिया जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ से किडनी की प्रॉब्लम, अच्छा। यूरिन की प्रॉब्लम आती है। आप जानते नहीं हो ना इसे? नहीं बिल्कुल नहीं जानते इसको। हाँ, नहीं तो फिर फायदा नहीं है इस पे बात करने का, फायदा नहीं है ना इस पे कुछ। हाँ, आपने जो बताया, जो है वीनस ग्रिल्ड है और तो नेगेटिव है, वो चीज समझ में आती है। क्यों छोड़ देते हैं, उस पर बात करने का फायदा नहीं है, अगर आप जानते नहीं, उसमें कोई फायदा नहीं। हाँ जी, वर्मा जी बताएं, आपका क्या क्वेश्चन है? सर ये मैं जानना चाह रहा था कि जैसे किसी के पैर के अंगूठे में, हम्म। लेफ्ट वाले में लेफ्ट साइड में ब्लैक मार्क हो जाए, और राइट साइड में राइट राइट वो ब्लैक मार्क हो जाए किनारे पे, तो क्या इंडिकेशन, जैसे नेल्स पे है ऐसे ऐसे पैर के पे भी तो हो सकता है डिजीज का, या क्या? भाई देखो, इसमें मैं कहूंगा इसलिए नहीं क्योंकि पैर का तो मैंने पढ़ाया नहीं। नहीं नहीं, लेकिन एक लेकिन एक कॉमन सेंस से डिस्कशन कर सकते हैं। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर किसी को आते ही हो पैर पढ़ने, वो बता दे, ज्यादा बेटर है। लेकिन मैं अपने कॉमन सेंस से समझता हूँ कि जब हमारा खून का फ्लो पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि हाँ, ये ना एंड पॉइंट्स होता है, जो हमारे पैर होते हैं बहुत, यहाँ पे नर्व छोटी हो जाती है जाते जाते, बिल्कुल उसकी टिप्स में। तो ब्लड का फ्लो पूरा नहीं होता, नसों में ब्लॉकेजेस होती है, उसकी वजह से ही नाखून नीले पड़ते हैं, काले पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, ये ब्लड, रीजन हो सकता हाँ, ये रीजन होता है। ब्लड में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो सकती है, इसकी वजह से ही होता है। है। अच्छा किसके हैं, मतलब जानते हो आप या कैसे? सर, एक्चुअली क्या हुआ है, मेरे ही हो रहे हैं। और एक एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, किसी ने मुझसे ये कहा है, यू मे बी द विक्टिम ऑफ एनीबडी। मैंने कहा भाई मैं तो इस चीज पे बिलीव नहीं करता, करने दो जो कुछ कर रहा है। कि इस नहीं, टाइप के इंडिकेशंस तब ज्यादा होते हैं। मैंने कहा यार आई डोंट एफिट, मैं इस चीज पे। उसको मैं कुछ नहीं मानता। मैं भी अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान, भाई, बॉर्डर पे फौजे फौजे लगाने के बजाय यही काम कर लेता तो। यही काम कर देते, फिर तो सबको मरवा देते। हाँ, नहीं, वही करो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और ये ना गुमराह करने की बातें हैं, बस। हाँ,
होता है। यही मैंने और कहा। आप देखो, आपको क्या शुगर की प्रॉब्लम है, क्या आपको बीपी की प्रॉब्लम है, किसी चीज की प्रॉब्लम है, या थायराइड है, बीपी है, और मार्जिन पर शुगर है बस। हाँ हाँ, तो बस वही वही है, वही इंडिकेशन है कि जब मतलब पूरा खून नहीं पहुंच रहा, बस ये समझ। अच्छा अच्छा, चलिए। तो और 99% वो है ऑक्सीजन, एसओ, SpO2। नहीं ठीक है, वो आ जाता है 99%, लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन जो एंड पॉइंट्स है ना, अब जैसे मान लीजिए आपका केस नहीं बता रहा, किसी का भी मान लो ब्लड शुगर वगैरह जिसकी ज्यादा होती है, नर्व्स ब्लॉक हो जाती हैं पैरों की, तो सबसे पहले पैर में इफेक्ट आता है ना, फुट में इफेक्ट आता है, डायबिटिक फुट भी बोलते हैं। गैंग्रीन, गैंग्रीन वगैरह गैंग्रीन टाइप के। सबसे बहुत बारीक नसें होती हैं, वहां तक खून का पहुंचना, वो करना, तो इसीलिए होता है। वैसे जो हार्ड हो, लेकिन हाँ एक इंडिकेशन तो दिखाता है, बीमारी का ही इंडिकेशन दिखाता है, चाहे वो नेल पैर का हो चाहे हाथ का हो। लेकिन पैर में मैं कोई प्रोटेक्शन नहीं दूंगा, हाथ का होता तो आपको पता ही सही बात है। ठीक है। है। हाँ, लेकिन थैंक है ये हेल्थ प्रॉब्लम। चलिए, मैं कराता हूँ सर। थैंक हाँ, यू सर। नहीं। थैंक और यू। आपने पढ़ी, वीडियो पढ़ी? हाँ, वीडियो पढ़ी, अच्छा लगा, लेकिन सर एक्चुअली क्या हो, हम मल्टीटास्क में चले गए हैं, थोड़ी दिक्कत ये हो रही है। कोई बात नहीं, ये तो अनलिमिटेड है आपके पास, हाँ। ये हाँ, सोर्स इसलिए हमने कहा आराम से अनलिमिटेड है। करेंगे। और अगर ये आपका डाउट सेशन भी अनलिमिटेड ही है, अगर जब भी आप क्लास का मैसेज ना आए, क्यों मैसेज तो 4 के बाद नहीं आएगा, तो हाँ, आप जब भी डाउट हो आप एक बार पर्सनल पे डाल दोगे, तो फिर आपको लिंक तो मैं दे ही दूंगा, क्योंकि वीकली क्लास तो होती है, आपकी नहीं होती, किसी की होती है, किसी की नहीं होती, ठीक है कोई सर। किसी की होती है। ठीक है सर, ऐसे ही करूंगा सर और मैं, और किसी करता की हूँ। नहीं होगी तो आप ही को बुला लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। डाउट नहीं रहना चाहिए मेरा ठीक है ये, सर। जो मैंने वादा पहले दिन किया था वो वादा मेरा चलता रहेगा पूरे टाइम। नहीं सर, अच्छा है सर, और मैं इसको पूरा करूंगा, क्योंकि अभी मेरा टेरो में भी रजिस्ट्रेशन हो गया, एस्ट्रोसेज में। चलो ये अच्छी बात है। और उसमें भी चल रहा है, क्या नाम है आपका, वास्तु का भी चल रहा है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप इसे देखो, मैं आपको बताता हूँ, आप मल्टीटास्किंग में आ गए हो, अच्छी बात है। इसमें कुछ नहीं है, रोज का आधा घंटे का हाँ सेशन यार। रोज सुन लो। आप जो है इसे इतना प्यार करने लग जाओगे, आप कहोगे कि यार ठीक है, सबसे मैच करके आप इसे प्राइमरी बना लोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। मुझे सर, मेरी स्टार्टिंग ही जो हुई थी पामिस्ट्री से हुई थी, जब मैं 9th में पढ़ता था। तो मैं आप सेशन आगे पढ़ो, आप सेशन पढ़ो, मेरा मकसद ये है। और करना सर। आप इसमें ग्रो करो, और ये बहुत मेडिकल साइंस है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल आपको सही दिखाई दे बात। रहा है आपके हाथ में क्या हो रहा है। जी जैसे सर। आपने नाखून पैर का भी बताया ना, तो आपको दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। यार एस्ट्रोलॉजी में फिर ऐसी बातें फिर आपको चार्ट से देखनी है, वो आपको फिजिकली नहीं दिखाई देंगी। सही बात सर। ठीक है, तो इसे आप जितने भी पढ़े, उसे आप कोई डाउट हो उसमें आप पूछ लो, और नहीं तो कोई ठीक है नहीं, सर। आगे कंटिन्यू करो। ठीक है और सर, एक धन्यवाद सर। मोस्ट वेलकम। और एक तो जने मैं जुड़े हैं। देखता हूँ। हाँ नहीं, एक जने और जुड़े हुए हैं 369, अब मेरे को नाम तो नहीं पता, अपना माइक खोल लो, कैमरा खोल लो, तो अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो। नहीं सर, आज कुछ नहीं है, जस्ट आप कौन क्लास है? में। एक बार आप मिल ललित, तो लो, शक्ल तो दिखा दो। ललित सर। अच्छा अच्छा, ललित जी आप, अच्छा नाम नहीं आ रहा ना उसमें, तो थोड़ा हाँ, नहीं आप नहीं, पहचान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको वैसे मैंने अपने शेयर किए थे हैंड्स, अगर देख सके तो। इसमें डाल दो, पहले या तो चैट चैट में डाल दो, नहीं तो मैं अभी अभी डाल देता हूँ सर, चैट जस्ट में डाल दो, कोई बात नहीं। अभी अभी आपने डाल। कुछ पढ़ा इसमें, पढ़ा आपने? क्यों देखो हैंड, ये है डाउट देखिए, क्लास। आप मेरा ना आप इससे डाउट ऑफिस पूछो। खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, आप मेरा ना ऑफिस देखो, में आप जब भी आपका हो ना, आप हैंड वैसे दिखा दो, कोई बात नहीं है, लेकिन ना ये डाउट सेशन होता है, इसमें तो डाउट पूछो, अच्छी वो बात। मैं रोज आधा आधा घंटा तो, अब जैसे कहते हैं ना, मैं लगा लेता हूँ बीच में, क्योंकि ऑफिस में 6-7 बजे वापस आता हूँ। मेरे लिए थोड़ा अच्छा, मुश्किल हो जाता है, इसलिए तो मैं आप रिटायर तो मतलब हो गया, लेकिन ऑफिस ऑफिस वाले छोड़ नहीं रहे। अच्छा नहीं, अच्छी बात है ये तो। और रोज बेशक 15 मिनट सुनो, आधा घंटा सुनो, उससे क्या होगा कि आप जब क्यूरियोसिटी ये जनरेट हो जाएगी ना। ये जरूर है कि पहले हाथ देखते थे, हम्म, नो डाउट की प्रोडिक्शंस भी ठीक की हैं, लेकिन ये है कि जो जैसे आपने समझाया है ना, हम्म। तो उसमें वो कंसेप्ट बहुत से चेंज हो गए। मतलब पूरा रिवर्स है सोचने का। कि देखो जो पहले जिस मुझे, तरह से देखते थे ना, आपने जैसे अब बेस बताया, बेस उल्टी तरफ से शुरू होना पड़ रहा है। पहले सिर्फ लाइन स्टडी करते थे,
नहीं अब नहीं पहले आपने बताया कि हैंड स्टडी करो तो ज्यादा अच्छा है, तो वो मतलब वैसे शुरू हो गए। ज्यादा नहीं, बहुत अच्छा है। मैं हाँ बताऊं, हाँ जी, हाँ। लाइंस की इम्पोर्टेंस तो आधे रास्ते के बाद की बात है। एक्चुअली बीच में मैं इसलिए स्लो हो गया कि मेरे एक कोई बॉम्बे से आए थे लेडी, हम्म तो उसका इशू नहीं हो रहा था। मैंने उनको प्रेडिक्ट कर दिया कि आपका इशू होगा। हम्म वो बेचारे मिठाई भी खिला गए मेरे को जब उनका प्रेगनेंसी हो गई थी, लेकिन बाद में उनकी ना वो गड़बड़ हो गया कुछ। ओके ओके, तो फिर मिसकैरेज। मैं स्लो हो गया था, कुछ देखने लोगों को प्रेडिक्ट नहीं करता था। फिर मैंने कहा नहीं, कि फिर नहीं, गलत निकल ऐसा जाता है ऐसा मुझसे। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप ऐसे थोड़ी हिम्मत आते हैं, तो ऊपर वाले के हाथ में कई चीजें होती हैं, सारी चीजें आपके हाथ में थोड़ी है। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, वो कुछ नहीं है। आप डेली थोड़ा घर थोड़ा, पे और बड़े सिंपल फॉर्म में है ये तो, आपको नहीं, थोड़ा। आपने बहुत अच्छे तरीके, नो डाउट आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। हाँ, बहुत सिंपल बना रखा है इसे। हाँ अब बट मैंने कहा ना, ओनली, थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा। हाँ मैं तो प्रैक्टिस, मैं तो प्रैक्टिस हाथ करें हाथ जितने जोड़ ज्यादा। के जहां तक कहोगे मैं तो चलो, लेकिन आप थोड़ा सा तो एफर्ट करो, उसके बाद ही तो कुछ पूछ पाओगे। आप पूछने हाँ जी, लायक, हाँ जी, बस सिर्फ आप पूछने लायक बनो, बताने के लिए मैं बैठा। कॉन्सेप्ट कोई नहीं समझ में आया, बताने के लिए मैं बैठा हूँ। हर हफ्ते आते ही ठीक इसलिए हूँ कि भाई ठीक ठीक आप पूछो। मुझे बड़ा वो होता है कि आप लोग नहीं पूछते, कुछ नहीं पड़ा, तो मुझे लगता है कि नहीं नहीं, कैसे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। नहीं, आप करो। टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, आप जब मर्जी पूछना, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, आप करो, लेकिन। क्योंकि वो इजी इसलिए है कि बेसिक हमारे पहले ही थी, बेसिक ना स्टडी की हुई है। तो अब जैसे आपने प्रोफेशनल थोड़ा टच मिल जाता है उससे, और हाँ, इसलिए अच्छा बिल्कुल। हो गया आपके पास। अब कलर का ऐसा है ना, सब लाइनें कितनी भी अच्छी हो किसी की, आप सोने हाँ भर जी। की लाइनें हो, एक से एक बढ़िया लाइनें हो, अगर हाथ में कलर नहीं है, हाँ वो लाइनें फेल। हाँ, पाम ठीक नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है। लाइनें फेल। लाइनें फेल, हाँ जी हाँ जी। उसके बाद पहले हम हाथ, और हाथ हाँ अगर पिलपिला है, हाथ अगर बिल्कुल पिलपिला है, हाँ जी, हाँ जी सर। इतनी भी अच्छी लाइनें हो, लाइनें फेल। जी जी सर। सब कुछ, सब धरा रह जाएगा। वो आदमी तभी कुर्सी पे बैठ के तभी सोचता रह जाएगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि आपने जिस नहीं करे, डायरेक्शन में समझाया है ना, अब ज्यादा अच्छा समझ आना शुरू हो गया। वो उठ के नहीं चल पाएगा। और हाँ लाइन, जी, और हाथ अच्छा है, अच्छे से मतलब नरम हाथ है, कलर अच्छा है, सब कुछ है, हाँ, चाहे माउंट्स डेवलप नहीं है, चाहे कुछ भी हो, उसकी मदद कहीं ना कहीं से आ जाएगी। हो जाएगी सर। हाँ जी, हाँ कहीं जी ना सर। कहीं से आ जाएगी, क्यों? कलर से उसके पास मेंटल लेवल मिल गया, उसे उसे एनर्जी लेवल मिल गया। उसके बाद वो अपने दिमाग से मदद कहीं से भी पैदा करते हैं। गॉड गिफ्टेड होते हैं ऐसे लोग। माउंट्स तो पूरे देखिए, दबे होते हैं, हाँ और हाथ का कलर बहुत अच्छा होता है, रेड कलर होता वो देखिए कई लोगों को जिसमें हाथ हाथ में लाइंस ही नजर नहीं आती, है। हाँ, लेकिन कलर वो अच्छा होगा, हाथ बड़ा अच्छा होता है तो वो बहुत अच्छे लोग हो जाते हैं, बहुत निकलते अच्छे हैं। लोग हो जाते हैं। वो, आप कहोगे कि मैं लाइन देखूं क्या, तेरी लाइनें खराब है, दिख नहीं रही, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। वो कहेगा मैं तो ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी जी। क्यों? जब कलर अच्छा है तो वो कहेगा मैं तो लो फील कर ही नहीं रहा। आप कर रहे हो और मेरा हाथ देख के लो फील मैं तो कर ही नहीं रहा। हाँ जी, हाँ जी। उसकी उसका जब ये जवाब होगा तो आप चुप हो जाओगे, फिर कहोगे मैं कहीं गलत चल रहा हूँ। तो हाथ का कलर से ही शुरू होना है। कई बार मैं भी फंस चुका हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ। क्योंकि मेरा मेरा मैं ऐसा थोड़ी हूँ कि गॉड गिफ्टेड, मैं भगवान ने पैदा हुआ तो दे दिया। मैंने भी ये विद्या सीखी है यहीं आके, और मैंने तो बहुत सालों में सीखी है। आप लोगों तो, मैं दावा करता हूँ कि पढ़ लो एक बार, उसके डाउट पूछ लो, सीख जाओगे। मैंने तो बहुत सालों में सीखी है, ये प्रैक्टिस भी सर करी। एक चीज बताइए, हाँ। वाइफ के ना दोनों हाथ में रफली 55-60 के बाद ना लाइफ लाइन नहीं है दोनों हाथ में। क्या? अच्छा। तो तो मेरे को कंबाइन करके जोड़ डाउट रहता है थोड़ा। नहीं लाइन नहीं, डबल है, उसके डाउट साथ डाउट लाइन किया। देखो, मैंने इसमें, आप अगर आप पूरा पढ़ोगे ना, तो इसमें लिखा हुआ है एज एज कैसे निकालते हैं, डाउट कैसे खत्म करते हैं। आप कुछ मत करो, हेडलाइन, हार्टलाइन, लाइफलाइन, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर लो, उतनी एज तो कम से कम होती है। ठीक है? ठीक है। वो ठीक ठीक। होता ये है कि वो शरीर से मेहनत नहीं कर पाते, बस। हाँ ऐसे जी, हाँ लोग जी। शरीर से मेहनत नहीं कर पाते, और वो क्या है, दिल से, दिमाग से पूरा मतलब काम करते हैं। अगर वो हाँ, हर ये आपने सही कहा सर, ये सही और कहा आपने और बिल्कुल। एग्जर्शन बहुत ज्यादा वो कर लेंगे तो बड़ी जल्दी थक जाएंगे, या वो नर्वस ब्रेकडाउन कहते हैं ना, कि वो ये जल्दी बीमार हो गए। लेकिन
वो करवा लेंगे, काम कर लेंगे, लेकिन अपने शरीर से मेहनत नहीं हो पाएगी, बस इतना फर्क ये आपने सही कहा है। डाउट डाउट मत करो। नहीं एक्चुअली आप जब अपने लोग होते हैं ना तो उससे ज्यादा ज्यादा हाँ, ध्यान देते नहीं ठीक है, मैं भी बता रहा हूँ, और मैंने ये बात भी बड़ी हैं। क्लियर। ये आपने जो बताया बहुत सही बताया सर, नहीं नहीं, ये चीज लाइफ तो लाइन के नाल एक लाइन और भी है, पैरेलल लाइन है, अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। लाइफ लाइन मैं के क्या, नाल, लाइफ लाइन के नाल एक पैरेलल लाइन चलो है। 1 मिनट भेजता हूँ उनका हाथ, देखिए जरा लाइफ क्या लाइन के कहते संग वो कह रही है पैरेलल लाइन है, वो हैं। मार्स। हल्की सी फेट लाइन है थंब की साइड पे सर। हाँ तो है ना, तो वो होती है सपोर्टिंग लाइन बोलते हैं उन्हें। हाँ जी, हाँ जी और सर। हाँ वो होती है, लेकिन जब मेन लाइफ लाइन अगर वीक हो रही होती है ना, तो बस थोड़ा सा ये होता है कि पर्सन एनर्जेटिक वर्क नहीं कर पाता, बाकी कोई वो दिक्कत वैसे नहीं। भी उनको वो है अपना जो सांस की दिक्कत है, हम्म। थोड़ा एलर्जीज है ना, एलर्जीज है उसको, तो वो पफ वगैरह लेते हैं हाँ तो देख इसी लो, वही कारण। वही है ना, अगर वो कुछ ऐसा करेंगी तो सांस फूलेगी, ठीक है, तो वो एक्सर्शन वैसे नहीं करना, एग्जर्शन नहीं कर पाते। तो बस वही। अदरवाइज अदरवाइज बहुत मतलब हर हाँ पॉइंट से, ऑफ व्यू से, मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कहता वो रहा हूँ काम की। दिल, ऐसे लोगों का दिल और दिमाग उन एनर्जीज पे चलते हैं वैसे लोग, हाँ जी, हाँ जी, अपने दिल से और दिमाग से में काम। बहुत आगे हैं हमसे हाँ वो, क्योंकि क्योंकि देखो सेंसेस कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। जो एक्सर्शन बहुत नहीं कर पाते वो अपना काम इस ढंग से वो बहुत शार्प हो जाते हैं। हेडलाइन और हार्टलाइन उनकी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों जैसे किसी की सेंसेस, अगर कोई एक सेंस कम है तो वो दूसरी की। सेंस में ज्यादा डाइवर्ट हो जाता है एनर्जी यस उसकी। यस, वो, हाँ वो यही मैं बोल रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी सर। वो नहीं कर पाते, लेकिन उससे अपना पूरा काम चल जाता है। ठीक, सो नाइस, थैंक यू सर। वेलकम। चलिए और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी ने, मैं तो आज पढ़ के नहीं आया कोई, चलिए कोई बात नहीं। तो आज फिर है डाउट तो बताओ, नहीं तो फिर आज सेशन स्टॉप करते हैं ये, या कोई और टॉपिक हाँ समझना हो बता दो, मैं समझा दूंगा, अगर कोई हो, कोई डाउट हो कुछ हो मैं समझा सर, देता हूँ। एक क्वेश्चन और रह गया था बताओ ना। सर। जैसे कि आपने हेडलाइन और हार्टलाइन सिर्फ टच होके स्टार्टिंग में शुरू हो रही, मतलब टच होकर के फिर सेपरेट हो जाती, टच हो रही शुरू में हेडलाइन, और हार्टलाइन, हेड वो अलग अलग स्टार्ट होती है, टच होके अलग कैसे हो? मतलब हार्डलाइन जो, यहाँ से स्टार्ट होती है, हेडलाइन यहाँ से स्टार्ट होती अच्छा है। सॉरी लाइफ लाइन, सॉरी सर, लाइफ लाइन। लाइफ लाइन हेडलाइन बोलो। हाँ लाइफ लाइन हेडलाइन लाइफ लाइन हेडलाइन अगर शुरू से जरा सी टच होके स्टार्ट हो रही है। अलग हो जाए, इसका हाँ, मतलब पर्सन एकदम इंडिपेंडेंट नेचर का होता है, जुड़ा रहता है घर से, जुड़ा फैमिली रहता है घर से। जुड़ा रहता है, बता देता है सारी बातें, मैं ये करूंगा ये करूंगा ये कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ। और जब सर दोनों सेपरेट हो, बिल्कुल स्टार्ट हो। सेपरेट सेपरेट हो तो वो बाहर कराता है सब कुछ, फिर कह देता है मैं ये कराया। पर सर ये कैसे हो सकता है कि मतलब शुरुआत से बचपन से ही ऐसे कैसे हो सकता है? इंडिपेंडेंट नेचर होता है, ये लोग शुरू से ही अपने मन की करते हैं, कभी भी फैमिली के पेरेंट्स के अंडर में नहीं। उनका इतने एम्बी, क्योंकि देखो लाइन जब हेडलाइन ऊपर चली गई तो वो चली गई जुपिटर के एरिया में। ये लोग इतने एम्बिशियस होते हैं, इतने जिद्दी होते हैं, जिद्दी इन द सेंस आगे बढ़ने के लिए इतनी जिद होती है, मैंने पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे वो 5वीं क्लास का बच्चा हो, 4थी क्लास का बच्चा हो, या फिर बचपन से इतने एम्बिशियस होते हैं, नहीं मैंने तो यही चीज लेनी है यही चीज लेनी है यही चीज लेनी है, जिद होती बढ़िया है। है। इसी तरीके से अगर उन्होंने पढ़ना है, पढ़ना है, अगर फिर कहेंगे मैंने नहीं मैंने तो इसी कोचिंग में पढ़ना है, तो फिर वो कहेंगे ठीक है इसी कोचिंग में पढ़ा देते हैं, मतलब और जो जिद्दी करते होते हैं हैं। अपनी मर्जी से ही, अपनी चला के, क्यों वो उन्हें आगे की प्रोजेक्शन दिख रहे होते हैं, इतने एम्बिशियस होते हैं, कहते हैं नहीं मैं ऐसे ही बनना है, मैंने पायलट ही बनना है, मैंने यही करना है, मैंने ऐसे ही करना तो ये जुनूनी लोगों के हाथ में मिलता होगा। है। हाँ इंडिपेंडेंट। और अच्छा फिर क्या होता है, इससे हम कई जगह यूज कर लेते हैं, कैसे यूज कर लेते हैं, मान लो ये लव अफेयर में पड़ जाते हैं, आजकल लव अफेयर होता है, तो फिर ऐसे लोग कहते हैं चल यार शादी कर लेते हैं, भाग के कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, पूछना क्या है? फिर बता देंगे आके, नहीं तो करने नहीं देंगे घर वाले। मतलब तो ये चीजें अब सपोर्ट करती हैं ऐसे, आपको इसका पता चल गया, इम्पल्सिव नेचर है। इम्पल्सिव मतलब बड़ा फास्ट, बिना सोचे समझे, अपने दिमाग पे करने वाला, तो उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। सर वो कैसे पता चले कि भाग्य शादी करेगा? क्या करेगा?
मतलब आप कहेंगे भाग के शादी कर रहा है या कहीं नहीं शादी नहीं, कर लेता है। भाग्य से मतलब हाथ में देखो ना, अगर लोअर मार्स पे स्टार होता है तो वो बताता है कि लव का, दोनों हाथों पे होता है तो लव मैरिज का योग बताता है। फिर उसके बाद फिर आप देखोगे उसकी हार्ट लाइन पूरी ऊपर तक जा रही है, लाइन उंगलियों के बीच में तक जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो और ज्यादा पॉजिटिव संभावनाएं है अपनी फर्स्ट फैमिली को लेकर। फर्स्ट फैमिली को लेके, या फिर बहुत ज्यादा मतलब दिल खोलने वाला पर्सन है। दिल खोलने से मतलब अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने वाला पर्सन है, और एक्सप्रेसिव भी हो गया। गर्ड और विनस का भी होगा। नहीं, गर्डल विनस नहीं होगा। फिर हमें ना वो चीजें ढूंढनी है जो चीज अब एक्साइट करें। मान लो किसी की हार्ट लाइन बिल्कुल सीधी है, वो तो बोलेगा ही नहीं कुछ मुंह से। वो तो बोलेगा ही नहीं। मुंह अंदर प्यार करता होगा, मुंह से नहीं बोलेगा, तो फिर वो क्या करेगा। तो हमें सपोर्टिंग चीजें वो ढूंढनी पड़ेगी, इसलिए मैं बोला वो तो तैयार हो जाएंगे, हाँ ये करनी है तो करनी। घर वालों को भी मना लेंगे, जिद करके माने, जैसे मर्जी में वो मना लेंगे। तो वो ऐसे कर। और सर हाँ, आपने अमिताभ बच्चन जी का हाँ शेयर किया था, तो उसमें मरकरी के आधे माउंट से शुरू हो रही है वो हार्ट लाइन उनके। नहीं नहीं, पूरे से ही होगी। थोड़े से वो दिख रही थी करीब पूरे इस से बात में। पूरे से होगी, और वैसा ऐसा कुछ नहीं है छोटे बीच में कटा होगा वो होगा, वो कुछ ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग से होगी। हार्ट लाइन तो ज्यादातर 99.9% शुरू से ही मिलती है, छोटे छोटे छोटे। वो तो किसी और पर्पस के लिए किया होगा, मेरे को भी नहीं ध्यान। मैं तो फेट लाइन दिखानी होगी कि भाई ये फेट नहीं, लाइन, सनलाइन सनलाइन बड़ी स्ट्रांग है आप उनकी। सनलाइन दिखाए थे हाँ। हाँ सनलाइन दिखाई होगी मैंने, सनलाइन हम्म उनकी बहुत स्ट्रांग है, वो दिखाई होगी। एकदम डार्क, मतलब बिल्कुल मेन लाइन की तरह है। और जो लिटिल चैम्प्स होते हैं उनकी तो शुरू से होती है, छोटे छोटेपन से होती है सनलाइन, आगे जाके खत्म हो जाती है तो उनका नेम फेम भी खत्म, छोटेपन से होती है ऐसा। और फेट लाइन भी होती है, सन लाइन भी होती है, मर्क, तीनों लाइनें इकट्ठी निकल रही होती हैं। और हमने सबसे पहले तो हाथ की क्वालिटी देखनी है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, लाइनों पे मत कूदना, क्योंकि शुरू में जब मैं भी प्रैक्टिस करता था लाइनों पे मैं चला जाता था, प्रिडिक्शन सही नहीं निकल के आएंगे। जैसे अभी आपने हाथ दिखाया था वो एलिमेंट्री हाथ था, तो हमें वहीं रुक जाना चाहिए। उसके बाद आप लाइन देखो, मैरिज की लाइन देखो, इसकी देखो, बड़ा मुश्किल है। आप पहले तो देखो उसका इनकम, देखो उसका दिमाग, देखो उसकी माउंट्स देखो। सिर्फ आप यही देखते रहोगे, लाइनें तो बहुत बात की बात है। बीमारियां देखो। अब मान लो कोई बीमार है, कमाता नहीं है, ऐसे दिमाग का है, तो क्या शादी हो सकती है? वैसे ही जर्नल एक बात करो तो आजकल तो क्या है, अगर सेटल नहीं होता बच्चा तो ही नहीं करते। आजकल तो बच्चे कहते हैं मैं पूरी तरह सेटल हो जाए जब करेंगे। तो ये चीज हमने सबसे पहले देखी। मेरे डाउट ठीक तो है, सर हो गए, अब फिर चल, नए डाउट बनेंगे फिर मैं बताऊंगा। नहीं कोई बात नहीं, आप बता दें। ठीक है, फिर आज यहाँ सेशन एंड करते हैं। हाँ जी वर्मा जी, बताएं कुछ है क्या? बस बस नहीं सर, बस थैंक यू अच्छा सर, चलिए, थैंक ठीक है। अच्छा जी, राधे राधे जी यू, सबको। राधे राधे सर। राधे राधे। वेलकम। राधे राधे। ठीक है नीरज जी, राधे राधे। बोलो।